हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपक सिन्हा। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक टेस्ट लेकर आया हूं और यह एक सरप्राइज़ टेस्ट है क्योंकि मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ पढ़ाया है। नाउन पढ़ाया है मैंने आप लोगों को, नाउन में जेंडर पढ़ाया है, नंबर पढ़ाया है और एपोस्ट्रोफी एस पढ़ाया है और भी कई ऐसी चीज़ें जो वोकेबलरीज़ में मैंने आपको पढ़ाया है। तो मेनली मैं आज आप लोगों के लिए ग्रामर का टेस्ट लेकर आया हूं और आपको 5 से 8 सेकंड का समय दूंगा और आपको उसका आंसर अपने मन में ही सोच लेना है और उसके बाद जो है कि आपको मिला लेना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन दूंगा और 5-8 सेकंड के बाद उसका आंसर भी मैं दे दूंगा। तो आप यदि सही हैं तो आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आकर बताना है कि आपने 10 क्वेश्चंस में कितने सही किए हैं। तो चलिए अब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर वो है, एलिजा एंड शैलजा आर स्टेप्स सिस्टर्स। एलिजा एंड शैलजा आर स्टेप्स सिस्टर्स। अब आपको ये देखना है दोस्तों कि इसमें क्या गलतियां मैंने किया है, आपको करेक्ट करना है इन्हें। तो आप थोड़ा सोचिए, इस पे विचार कीजिए कि कहाँ गलती है। चलिए कोई बात नहीं, यदि आपको समझ में आ गया, यदि आपने गलती इसका समझ लिया तब तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद बता देता हूँ। इसका सही उत्तर होगा एलिजा एंड शैलजा आर स्टेप सिस्टर्स, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि जो कंपाउंड नाउन होगा तो कंपाउंड नाउन में जो मेन नाउन होता है उसी नाउन में प्लूरल होता है, उसी नाउन में एस लगेगा, बाकी नहीं लगेगा, यानी स्टेप में न लग के केवल सिस्टर्स में लगेगा। दोस्तों अब दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, उसे आप देखिए। दूसरा प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, माई ब्रदर गेव मी 2000 रुपीज़। माई ब्रदर गेव मी 2000 रुपीज़। अब आपको यहाँ पे एरर पता लगाना है कि एरर कहाँ पे है, कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग पर बल दें और पता लगाएं, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है कि क्या गलत है और क्या सही है। चलिए दोस्तों, मैं ही खुद आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। सही उत्तर होगा इसका, माई ब्रदर गेव मी 2000 रुपीज़। देखिए 1000, पेयर, 100 ये ऐसे वर्ड हैं जिनमें एस नहीं लगते हैं और मैंने आपको ये पहले जब नंबर में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, उसे आप लोग देखिए। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसमें आपको गलती फाइंड आउट करना है, क्या गलती है, थोड़ा इस पे आप सोचें, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको इसका उत्तर बता दे रहा हूं। दोस्तों कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड होगा, क्योंकि कैटल एक ऐसा वर्ड है जिसमें एस लग करके प्लूरल नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चौथा प्रश्न के तरफ आते हैं। चौथा प्रश्न है, हिज एजेंडाज आर यूजलेस। हिज एजेंडाज आर यूजलेस। अब आप देखिए कि कहाँ पे इसमें गलती है। हिज एजेंडाज आर यूजलेस। तो दोस्तों मैं ही आपको उत्तर इसका बता देता हूँ। इसका जो उत्तर होगा वो होगा हिज एजेंडा आर यूजलेस या हिज एजेंडम इज़ यूजलेस। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए लैटिन का वर्ड है और ये खुद ही प्लूरल है। एजेंडा खुद ही प्लूरल है, एजेंडम का एजेंडा होता है प्लूरल। तो जब एजेंडा प्लूरल है ऑलरेडी तो इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो दो उत्तर हो सकता है, इसका एक हो जाएगा कि हिज एजेंडा आर यूजलेस, एक तो ये हो सकता है, और दूसरा हो सकता है हिज एजेंडम इज़ यूजलेस। लेकिन आप कंसीडर करेंगे हिज एजेंडा आर यूजलेस को। तो चलिए अब पाँचवें प्रश्न के तरफ। पाँचवा प्रश्न है, आई लाइक टू रीड पोएट्रीज। आई लाइक टू रीड पोएट्रीज। तो पाँचवें प्रश्न में आपको पता लगाना है कि क्या गलती है, कहाँ गलत हुआ है। तो देखिए आप थोड़ा सोचिए विचारिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए चलिए कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ इसका उत्तर। इसका होगा आई लाइक टू रीड पोएट्री। आई लाइक टू रीड पोएट्री, क्योंकि पोएट्री ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल
नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको नंबर में पढ़ाया था जब नाउन के बाद में नंबर पढ़ा रहा था। तो जो सिक्स्थ क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर वो है, दिस इज़ अ विमेंस कॉलेज। इसकी स्पेलिंग है WOMENS और बाहर में एपॉस्ट्रोफी है। ये कल ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इसके बारे में, जो पजेसिव का जो रूल है, पजेसिव केस का जो रूल है, यानी एपॉस्ट्रोफी का जो रूल है, मैंने कल आपको पढ़ाया है। तो आप इसमें बताएं कहाँ गलतियाँ हैं। देखिए दोस्तों, इसमें जो गलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा, दिस इज़ अ विमेंस कॉलेज। स्पेलिंग क्या होगा, WOMEN''S। मैंने आप लोगों को बताया था, ये कल नहीं, मैंने आज सुबह का वीडियो में मैंने ये चीज़ नहीं, कल ही मैंने आपको पढ़ाया, सॉरी। तो दिस इज़ अ विमेंस कॉलेज। तो इसमें इसलिए ऐसा होगा दोस्तों, क्योंकि जो वर्ड प्लूरल होता है और उसमें एस नहीं लगा हुआ होता है, तब हम उसमें एपॉस्ट्रोफी एस देते हैं। ठीक है, तो एपॉस्ट्रोफी एस देते हैं, और केवल एस के बाहर एपॉस्ट्रोफी नहीं देंगे, हम लोग बाकायदा एपॉस्ट्रोफी एस देंगे। तो दिस इज अ विमेंस कॉलेज। जो सातवां है क्वेश्चन, उस पर आप देखिए क्या है सातवां क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, द चीफ मिनिस्टर्स स्टेटमेंट ऑफ राजस्थान इज करेक्ट। द चीफ मिनिस्टर्स स्टेटमेंट ऑफ राजस्थान इज करेक्ट। देखिए ये बिल्कुल गलत है। मैंने आप लोगों को कल ही ये चीज़ पढ़ाया है कि एपॉस्ट्रोफी का क्या रूल होता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि जब किसी वाक्य में कई सारे नाउन्स होते हैं, कई सारे वर्ड्स होते हैं, तो जो अंतिम वाला नाउन होगा उसमें एपॉस्ट्रोफी होता है। यानी इसका सही उत्तर होगा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। और जिन दोस्तों को इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, वो मेरे सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें देख करके आप इसे, जो नाउन पे मैंने जो पढ़ाया है सारी चीज़ें जो है, वो इसे देख करके नाउन में नंबर, पजेसिव वगैरह, जो भी पजेसिव मतलब एपॉस्ट्रोफी एस के बारे में जो चीज़ें मैंने आपको लोगों को पढ़ाया है, वो सब आप लोग देख करके इसे समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों अब आठवां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रांचीज़ क्लाइमेट डज नॉट सूट मी। रांचीज़ क्लाइमेट डज नॉट सूट मी। देखिए इसमें गलती है और बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन चलिए आप इसे बनाइए, क्या सही हो सकता है। तो देखिए थोड़ा दिमाग पे बल डालिए। कोई नहीं दोस्तों, मैं खुद ही आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए यह जो है जब मामला निर्जीव चीज़ों का होता है, नॉन लिविंग चीज़ों का होता है, तो एपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, वहाँ पे ऑफ लग जाता है। तो द क्लाइमेट ऑफ रांची डज नॉट सूट मी जो होगा वो राइट आंसर होगा। दोस्तों अब हम नौवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो है, कृष्णाज एंड सुदामास फ्रेंडशिप इज़ इमॉर्टल। कृष्णाज एंड सुदामास फ्रेंडशिप इज़ इमॉर्टल। तो ये गलत है ना। अब आपको इसको सही करना है, तो क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप खुद सोचें, और जब आपको नहीं आएगा तो मैं खुद आपको बता दूंगा। तो चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा, कृष्णा एंड सुदामास फ्रेंडशिप इज़ इमॉर्टल। यानी मैंने आपको जो रूल में पढ़ाया था कल के एपॉस्ट्रोफी वाले क्लास में, कि यदि दो नाउन क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो अंतिम वाले नाउन पे एपॉस्ट्रोफी एस आते हैं। ठीक है, तो कृष्णा एंड सुदामास फ्रेंडशिप इज़ इमॉर्टल। अब जो 10वां क्वेश्चन है जो कि अंतिम है, और 10वां क्वेश्चन क्या है ज़रा आप देखिए। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, माई फादर सोल्ड ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स। माई फादर सोल्ड ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स। अब दोस्तों आप इसमें गलतियां ढूंढ कर निकालिए कि कहाँ जो है गलती हुई है। तो देखिए ये जो है माई फादर सोल्ड ऑल द ओल्ड फर्नीचर्स, इसमें जो गलती है वो फर्नीचर्स में है। इसका सही उत्तर होगा, माई फादर सोल्ड ऑल द ओल्ड फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर में एस नहीं लगता है। दोस्तों आपको मैंने पढ़ाया था, आप पीछे के सारे वीडियोस आप देखें जो नाउन से संबंधित है, नंबर से संबंधित है, जो भी ग्रामर
से संबंधित वीडियोस हैं, आप उनको देखें और बिल्कुल आप उनसे सीखें और अन्य लोगों तक भी मेरे इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि लोग अपना अंग्रेजी का टेस्ट ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग शेयर करें इसे। और जो भी इस यूट्यूब चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन दबाना कतई नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का क्लास चलाता हूँ अपने चैनल पे। तो आप निश्चित रूप से इसे काफ़ी गंभीरतापूर्वक लें और अंग्रेजी सीखें। जो कुछ भी आपको नहीं आता है आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज भर इतना ही। थैंक यू।